हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम HTML का यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि हमारा HTML का सेकंड प्रोजेक्ट होगा। चलिए हम अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग है माई ईयरली शेड्यूल, यानी कि मैं अपने पूरे ईयर के शेड्यूल के बारे में एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हेडर में 3 लिंक्स होंगे जिसमें लर्निंग HTML5, प्लानिंग अ वेकेशन और कॉन्टैक्ट मी, ये 3 सेक्शन हम बनाएंगे। हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है लर्निंग HTML का, यहाँ पे मैंने एक वीडियो का यूज़ किया है। उसके बाद हम ये टेबल बनाएंगे और ये यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आ रही है। अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा, ये जो नीचे एक लाइन होगी वो शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वो हाइड हो जाएगी। उसके बाद ये एक टेबल है जो कि हमारे शेड्यूल के बारे में बताएगा, हमारा पूरे दिन का शेड्यूल क्या होगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो है प्लानिंग अ वेकेशन। इसमें हम कंट्री के बारे में बता सकते हैं कि मुझे कौन सी कंट्री पसंद है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस यूज़ किए हैं, उसके साथ साथ कुछ पैराग्राफ यूज़ किया है। और हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो है कॉन्टैक्ट मी का। इसमें फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम, पासवर्ड वगैरह है। के साथ साथ नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है। और उसके साथ साथ नीचे एक टेक्स्ट फील्ड लगाई है जो कि एक पैराग्राफ एज अ फीडबैक जो है हम यूज़र से ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 3 बटन्स हैं, सबमिट का, पोस्ट का और रीसेट का। यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो जैसे ही मैं रीसेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो जितनी भी चीज़ें मैंने अपने इस टेक्स्ट एरिया में लिखी होंगी या मैंने इधर ऊपर टाइप की होंगी वो खुद ब खुद रीसेट हो जाएंगी। उसके साथ साथ ये एक बैक टू टॉप का लिंक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अपनी वेबसाइट के टॉप पे चला जाऊँगा। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लर्निंग HTML5 तो मेरा पहला सेक्शन आ जाएगा। उसी के साथ साथ अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा तो मेरा सेकंड सेक्शन आ जाएगा। थर्ड वाले पे क्लिक करूँगा तो थर्ड सेक्शन आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये जस्ट HTML का यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाई गई है। HTML के अलावा CSS की जस्ट 7 to 8 लाइंस यूज़ की गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर है। उसके साथ साथ टेक्स्ट का जो साइज़ है वो लगाया गया है। ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसमें कुछ इमेजेस हैं, 2 इमेजेस हैं और एक फेव आइकन के लिए छोटी सी इमेज है। तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को ओपन विद VS कोड कर लूँगा। हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। अब हम 2 फाइल्स बनाएंगे। फर्स्ट है index.html। याद रखें, जब भी आप HTML की फ़ाइल बनाएंगे तो आपकी जो मेन फाइल होगी उसे आप index.html के नेम से सेव करेंगे। तो हमारे पास एक HTML की फ़ाइल आ चुकी है और सेकंड हम CSS के लिए बनाएंगे। इसे नाम देंगे style.css। अब सबसे पहले HTML का हमें स्टार्टर कोड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटिव का साइन डालेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास कोड आ जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट में मैं लिख लूँगा माई फर्स्ट HTML वेबसाइट। हमने जो CSS के लिए style.css के नेम से फाइल बनाई थी उसे हम अब यहाँ पे लिंक कर लेंगे। तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिंक टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर href में हम उसका पाथ दे देंगे। तो style.css यहाँ पे लिख देंगे। अब हम फेव आइकन लगाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे जो हमने CSS ऐड की है इसे मैं पहले कमेंट करके यहाँ पे लिख दूंगा ताकि हमें पता हो हमने यहाँ पे CSS ऐड की थी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिंक CSS। उसके बाद अब हम फेव आइकन लगाएंगे अपनी वेबसाइट में। फेव आइकन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कमेंट करके लिख लेंगे फेव आइकन। उसके बाद यहाँ पे हमें एक टैग चाहिए होगा, फिर से लिंक टैग का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे REL का और REL में लिख देंगे आइकन। अब हम इमेज का यहाँ पे पाथ दे देंगे। तो इमेज img फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है जिसका नाम favicon.png है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइप एट्रीब्यूट का और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लिख देंगे कि ये एक इमेज है x माइनस आइकन। ठीक है, इसे कंट्रोल एस करें। जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता तो उसे हम स्लैश लगा के लास्ट पे क्लोज कर सकते हैं, तो आप लाजमी क्लोज किया करें। यहाँ पर भी हम एक स्लैश डाल देंगे। उसके बाद हम बॉडी में आएंगे। बॉडी में सबसे पहले हम हेडर लगाएंगे और हेडर लगाने के लिए उससे पहले मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख लूँगा हेडर
नेक्स्ट लाइन पे हेडर लगाने के लिए हम हेडर टैग का यूज़ करेंगे और हेडर टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले H1 टैग का, और H1 टैग के अंदर मैं लिखूंगा माई ईयरली शेड्यूल। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो अभी तक हमने जस्ट माई ईयरली शेड्यूल लिखा था और यहाँ पे हमने टाइटल दिया था और साथ में एक फेव आइकन लगाया था जो कि हमारी वेबसाइट पे लग चुका है। अब मैं बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे CSS लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉडी लिखूंगा और कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं कोई भी कलर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं पहले रेड देता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लू पे जाऊँगा और यहाँ पे डार्क ब्लू सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं तो ये देख सकते हैं आप। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मैंने हेडिंग लगाई थी, अब इसका कलर मैं वाइट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी CSS के अंदर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कलर, इसमें मैं सिलेक्ट कर लूँगा वाइट स्मोक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने आउटपुट चेक कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं आप, हेडिंग का जो कलर है वो भी वाइट सा हो चुका है। हम अपनी HTML पे आते हैं। इस हेडर के अंदर हम यूज़ करेंगे nav टैग का और nav टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट का यानी कि UL टैग का, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे li टैग का। li टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा a टैग का और a टैग के अंदर href को फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। a टैग में मैं लिख लूँगा स्टार्टिंग पे लर्निंग HTML5। उसी के साथ साथ ये जो मैंने li लिखा है, इसी li को मैं कॉपी करूँगा और नीचे 2 बार पेस्ट कर दूंगा। तो यहां पर सेकंड वाले में मैं लिख लूंगा प्लानिंग आ वकेशन। नीचे वाले में मैं लिख लूंगा कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास 3 लिंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसे भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसे स्टाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a लिखना पड़ेगा और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम लिखेंगे कलर में मैं इसे दे दूंगा एलिस ब्लू। ठीक है, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं इसका जो कलर है वो वाइट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने लिंक्स यूज किए हैं इनका जो साइज काफी ज्यादा स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, इनका साइज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक HTML लिख लेंगे। HTML लिखने के बाद कर्ली ब्रेसिस और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज का यूज करेंगे, फॉन्ट साइज, और इसे हम दे देंगे 22px। तो अब चेक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं इनका जो साइज है वो बढ़ चुका है। हमारा जो हेडर है वो तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपने 3 सेक्शन कंप्लीट करेंगे। पहला सेक्शन हमारा है लर्निंग HTML5। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग टैग है हेडर का, यहाँ पर आएंगे। अब हम एक लाइन लगाना चाहते हैं यानी कि अपने सेक्शन को सेपरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम HR टैग का यूज कर सकते हैं। तो इसे क्लोज करने के लिए हम स्लैश यूज करेंगे और यहाँ पर हम BR टैग का भी यूज कर लेंगे ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। और BR टैग को भी सेम उसी तरह से हम क्लोज करेंगे स्लैश लगाकर। तो इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, अब हम जो कुछ भी लिखेंगे यानी कि हेडर और फुटर के दरमियान में वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट और इमेजेस या वीडियोस कुछ भी होता है वो आपका मेन टैग के अंदर होता है। तो आप यहाँ पे एक मेन टैग ले लेंगे और मेन टैग के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कमेंट करके लिख लेंगे फर्स्ट सेक्शन। तो इसे कंट्रोल एस कर लें, साथ साथ कंट्रोल एस करते जाएं। और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आर्टिकल टैग की, और आर्टिकल टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे H2 टैग का। पहले हम इसे एक हेडिंग दे देंगे। यहाँ पे मैं लिख लूँगा आई एम रेडी टू लर्न HTML5। तो इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा एक P टैग का, और P टैग के अंदर मैं लिख लूँगा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और
अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्पेसिंग दी थी BR टैग का यूज़ करते हुए, और ये लाइन आप देख सकते हैं ये HR से हमने लगाई थी। उसी के साथ साथ मैंने एक हेडिंग दे दी है और साथ में एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लिया है P टैग का यूज़ करते हुए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे वीडियो। हम क्या करेंगे, इस P टैग के बाद तो यहाँ पे पहले हम कमेंट करके लिख लेंगे वीडियो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेक्शन टैग का यूज़ करेंगे। सेक्शन टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे H3 टैग का। H3 टैग के अंदर हम लिख लेंगे HTML5। तो इसे कंट्रोल S करते हैं, और वीडियो लाने के लिए हम क्या करेंगे, वीडियो का जो कोड होगा, यानी कि जो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है उसमें से कोई भी मैं एक वीडियो उठाऊंगा या उसके अलावा कोई भी मैं वीडियो उठा सकता हूँ, उसका कोड आपको उसी YouTube के ऊपर उसी वीडियो पर मिलेगा। तो हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे सर्च करते हैं YouTube। तो यहाँ से मैं कोई भी वीडियो उठा लूँगा। लेट्स से मैं ये वाली वीडियो लगाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट वीडियो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वीडियो के नीचे आपके पास शेयर की ऑप्शन होगी। तो जैसे ही आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एम्बेड की ऑप्शन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा कोड आ जाएगा इस वीडियो के लिए। तो इस कोड को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, अपने एडिटर पे आएंगे और यहाँ पर जहाँ पे भी आप वीडियो लगाना चाहते हैं वहाँ पर आप इस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो ये सारा कोड मेरे पास आ चुका है, लेकिन हम इसे व्यू में जाते हैं और इसे वर्ड रैप कर लेते हैं। वर्ड रैप करने के लिए इसका शॉर्टकट है Alt Z, तो आप Alt Z भी कर सकते हैं। तो इसे कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं वीडियो हमारी वेबसाइट पे आ चुकी है या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, वीडियो हम इजीली लगा चुके हैं, हमें कोई भी कोड नहीं करना पड़ा। जस्ट हम YouTube पे गए, वहां से कोड उठाया और अपने कोड में आके पेस्ट कर दिया। तो इसे मैं क्लिक करके चला भी सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम YouTube से किसी भी वीडियो को अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं एक कैप्शन टाइप लिखना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फिगर टैग का, और फिगर टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा फिग कैप्शन टैग का। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा एन एग्जाम्पल ऑफ HTML5 कोड। तो इसे कंट्रोल S करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे ये लाइन लिखी हुई आ चुकी है। इसके बाद हम इस सेक्शन टैग, ये जो क्लोजिंग टैग है सेक्शन का, इसके बाद आएंगे और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ अपना डेली शेड्यूल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एक सेक्शन टैग लूँगा। अब सेक्शन टैग, जब भी आप कोई भी एक नया सेक्शन बनाना चाहते हैं या आप कोई भी एक सेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बार बार सेक्शन टैग का यूज कर सकते हैं। जैसे HTML4 में हम div टैग का यूज करते हैं, सेम उसी तरह से हम सेक्शन टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो HTML5 में हमारे पास सेक्शन टैग होता है। यहाँ पे सेक्शन टैग आ गया। इसके बाद मैं यूज करूंगा H3 टैग का। यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा माई डेली शेड्यूल। तो इसे कंट्रोल S करते हैं। फिर उसके बाद हम एक टैग ले लेंगे अजाइड का, और अजाइड टैग के अंदर मैं लिखूंगा डिटेल। बेसिकली वो जो हमने लाइन देखी थी जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, तो उसके बाद मेरे पास एक लाइन आ गई थी, फिर से मैंने क्लिक किया था तो वो मेरी लाइन हाइड हो गई थी। तो बेसिकली हम वो चीज़ यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो उसे लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, डिटेल्स टैग का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा समरी टैग का, और समरी टैग के अंदर मैं लिखूंगा गेस दी नंबर और नंबर ऑफ आवर्स आई कोड पर डे। अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ आवर्स है, मैं इसे पहले हम अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसे कंट्रोल S करते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वो लाइन आ चुकी है। इस पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी वो लाइन यहाँ पे नहीं लिखी। अब मैं चाहता हूँ ये जो नंबर ऑफ आवर्स है मैं इसे हाईलाइट करूँ। हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मार्क टैग का। यहाँ पे हम इसे क्लोज भी कर देंगे, और ये जो इसका क्लोजिंग टैग है यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और नंबर ऑफ आवर्स के बाद पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसे कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है। अब मैं वो लाइन लिखना चाहता हूँ। लाइन लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इस समरी टैग के बाद आऊँगा, और इस समरी टैग के बाद मैं यूज़ करूँगा P टैग का, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आई
start at 8 AM and I write code, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, for 3 hours every morning। ठीक है, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये नीचे वाली लाइन आ जाएगी, जैसे ही क्लिक करूंगा फिर से हाइड हो जाएगी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेक्शन लिखना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए बेसिकली इसके बाद हमारे पास टेबल था, तो हम यहाँ पे अब टेबल लगाएंगे। तो टेबल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अजाइड टैग के बाद आएंगे। अजाइड टैग के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली br टैग का यूज करेंगे, ताकि हमें थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस मिल जाए। अगर आप ज्यादा का यूज करना चाहते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं एक और br टैग का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैं कमेंट करके लिख लूंगा टेबल, ताकि हमें पता हो हम यहाँ पे अब टेबल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली अब जरूरत पड़ेगी टेबल टैग की, और टेबल टैग के अंदर मैं यूज करूंगा कैप्शन टैग का, और यहाँ पे माई डेली शेड्यूल लिख लूंगा। टेबल को कैप्शन देने के लिए हमने यहाँ पे कैप्शन टैग का यूज़ किया है। अब हम बेसिकली हेडिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी हेड टैग का यूज़ करेंगे, और टी हेड टैग में हम यूज़ करेंगे टी आर टैग का। टी आर टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे टी एच टैग का। ये जो हमारी हेडिंग वाली रो होगी, इसमें जो फर्स्ट वाला जो सेल होगा हम वो ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एंड NBPS। ठीक है, NBPS और सेमीकोलन, ये बेसिकली स्पेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फिर से हम TH टैग का यूज़ करेंगे। जो हमारे 2 कॉलम्स होंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो हमारे सेकंड और थर्ड रो होगा उसे हम टाइम और एक्टिविटी हेडिंग देना चाहते हैं। तो जो सेकंड वाला है उसे हम टाइम देना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फिर से मैं TH टैग का यूज़ करूंगा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा एक्टिविटी। अब बेसिकली ये जो हमारा टाइम और एक्टिविटी है ये हमारी हेडिंग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ओपनिंग टैग होगा TR का, हम यहाँ पे लिखेंगे स्कोप, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे कॉल। इसी को हम कॉपी कर लेंगे और सेकंड में भी हम लिख देंगे। स्कोप कॉल लिखने का मतलब ये है कॉलम की हेडिंग। तो जहाँ भी मैं ये लिखूंगा इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉलम है उसकी जो हेडिंग है वो ये वाली होगी, टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारे टेबल का हेड है वो तो कंप्लीट हो चुका है। इस टी हेड टैग के बाद हम क्या करेंगे, अब हम टेबल की बॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो हम यूज करेंगे टी बॉडी टैग का, और टी बॉडी टैग के अंदर हम टी आर टैग ले लेंगे एक, और टी आर टैग के बाद हम यूज करेंगे टी एच टैग का, और टी एच टैग के अंदर हम लिखेंगे मॉर्निंग। ठीक है, इसका जो M है मॉर्निंग का हम कैपिटल कर लेंगे। टी एच में यहाँ पे हम लिख देंगे स्कोप रो, यानी कि जो रो है उसकी हेडिंग। इसके बाद हम यूज करेंगे टी डी टैग का। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं, टी आर टैग का मतलब है टेबल रो, उसके साथ साथ टी एच टैग का मतलब है टेबल हेडिंग, उसके साथ साथ ये जो टी डी टैग का मतलब है टेबल डाटा। उसके बाद टी डी टैग के अंदर हम जो टेबल बना रहे हैं उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ मेरे दिन की रूटीन क्या है, यानी कि मॉर्निंग में मैं क्या करता हूँ, आफ्टरनून में मैं क्या करता हूँ, इवनिंग में मैं क्या करता हूँ। तो ये सारी चीजें बताने के लिए यहाँ पे मैं टाइम बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइम टैग ले लूंगा, और टाइम टैग के अंदर मैं लिख लूंगा 8 AM। अब ये जो मैंने 8 AM लिखा है, यहाँ पर इसका जो टाइम का ओपनिंग टैग है यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट टाइम, और डेट टाइम जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइम दे दूंगा, जो कि मैंने आगे 8 AM लिखा है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 8 यानी कि 08 और उसके बाद कोलन और फिर 00। इससे क्या होगा, इससे हमारे ब्राउज़र को पता चलेगा कि हमने कहाँ पे टाइम का यूज़ किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ 8 AM से लेकर 11 AM तक मैं क्या काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइम दूंगा 8 से 11, तो यहाँ पे मैं माइनस का यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद टाइम का यूज़ करूँगा, फिर से टाइम टैग, और यहाँ पर टाइम टैग में फिर से यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट ले लूँगा डेट टाइम, और इसके अंदर मैं लिख लूँगा 11,
और यहाँ पर आगे मैं लिख लूँगा 11 AM। अब बेसिकली हमारे टेबल की एक रो है, एक रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, यानी कि 3 सेल्स हैं। फर्स्ट वाले में मैंने लिखा था TH, यानी कि मैंने हेडिंग दी थी मॉर्निंग, और सेकंड वाले सेल में मैंने लिखा टाइम, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ 8 से 11 AM के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा TD, फिर से लेना पड़ेगा, और TD टैग के अंदर मैं लिखूंगा राइट कोड। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा टेबल किस तरह से शो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं अभी तक हमारा टेबल इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे अपने टेबल को बॉर्डर देने के लिए हमें थोड़ी सी CSS लिखनी पड़ेगी। CSS लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो A टैग लिखा है इसके बाद हम लिखेंगे टेबल, टेबल के बाद कोमा, और उसके बाद TR कोमा TH कोमा, फिर इसके बाद TD कोमा और कैप्शन, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगी और इसके अंदर मैं लिखूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर हम इसे दे देंगे 1px सॉलिड। आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा #EE, ठीक है, यानी कि वाइट कलर यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसे फॉन्ट फैमिली दे देंगे, फॉन्ट फैमिली हम इसे देंगे, ठीक है, ये वाली हम इसे फॉन्ट फैमिली दे देंगे। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा जो टेबल है उसको बॉर्डर भी अप्लाई हो चुका है। अब ये जो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर हैं टेबल के वो डबल डबल आ रहे हैं। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने अभी CSS लिखी है यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ पे फिर से लिख देंगे कोलैप्स। तो इसे कंट्रोल एस करें तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो बॉर्डर है अब वो ठीक हो चुके हैं। अब हमें और रोज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने TR टैग यहाँ पे लिखा है इस सारे को कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर इस TR टैग के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। अब मैं इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लूंगा। ये जो मॉर्निंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे मैं लिख लूंगा ब्रेक, यहाँ पर मैं टाइम अब चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 11, यहाँ पर भी मैं चेंज कर लूंगा 11, और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 12। इसके साथ ये जो डेट टाइम एट्रीब्यूट है यहाँ पर भी मैं 12 कर दूंगा। फिर उसके बाद राइट कोड, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह पे लिख दूंगा ईट लंच। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपना टेबल देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास मॉर्निंग 8 AM 11 AM राइट कोड, ठीक है, और ब्रेक में मुझे 11 से 12 बजे तक की ब्रेक होती है जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, खाना खाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। टेबल को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पैडिंग दे देंगे। तो हम अपनी CSS वाली फाइल में आएंगे और यहाँ पर पैडिंग अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 0.5 REM। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं मेरे जो पैडिंग है अब वो आ चुकी है। ये मेरी 100% पे है, तो आप ये देख सकते हैं अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसे और मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसे 1 PM करके देखते हैं। 1 PM पे ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग आ चुकी है, ठीक है। तो मैं 0.5 ही रखूँगा। तो अपनी HTML पे चलते हैं, फिर से इसमें TR टैग को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इस TR टैग के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि आफ्टरनून के लिए मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस ब्रेक को यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा आफ्टरनून। TD टैग के अंदर यहाँ पे मैं इसका टाइम भी चेंज कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा 12, यहाँ पर भी 12 लिख दूँगा, और नीचे यहाँ पे मैं लिख दूँगा 5 PM। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने ऊपर 12 लिखा था यहाँ पे हमने AM लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसे PM करना पड़ेगा। उसी तरह से हम यहाँ पर भी ये जो 12 है इसे हम PM कर देंगे। उसी के साथ साथ ये जो इसके नीचे वाला टाइम है यहाँ पर भी हमें PM करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 5 PM इसे दे देंगे। उसके साथ साथ ये जो 12 है यहाँ पर हम इसे 17 कर देंगे। फिर उसके साथ साथ ये जो लास्ट वाला TD है यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसके दौरान मैं क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ फॉर अदर कोर्सेज।
तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपना टेबल चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये जो लास्ट वाली लाइन आफ्टरनून की लिखी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा TR टैग है इसे मैं फिर से कॉपी कर लूँगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं लिखना चाहता हूँ इवनिंग के लिए, तो आफ्टरनून को मैं कर दूंगा इवनिंग। अब ये जो नेक्स्ट TD है यहाँ पर हमने टाइम दिया हुआ है, तो टाइम हम यहाँ पर अब नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ऑल अदर टाइम्स, ऑल अदर टाइम्स। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने ऑल अदर टाइम्स लिखा है, ये जो मेरी लास्ट वाली 2 रोज होंगी उनका जो टाइम है वो ले ले। ठीक है, पहले हम इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑल अदर टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसके नीचे इवनिंग के नीचे जो लिखा हुआ आए उसकी स्पेस भी ले ले और इसकी स्पेस भी ले ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो स्पैन 2 करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो ओपनिंग टैग है यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रो स्पैन 2। इसके बाद जो टैग है स्टडी ऑल अदर कोर्सेज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्री टाइम। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपना टेबल चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्री टाइम यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा TR टैग है इसे मैं पूरे को कॉपी कर लूँगा और फिर से नीचे पेस्ट कर दूँगा। ये जो मेरा स्कोप रो है एट्रीब्यूट, इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा और इवनिंग को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह पे लिख लूँगा नाइट। और उसके बाद ये जो मेरा टैग है इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर फ्री टाइम को मैं कर दूंगा स्लीप। ठीक है, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये जो लास्ट वाली 2 रोज थी, इनके जो ये 2 सेल्स थे वो मर्ज हो चुके हैं। तो उन दोनों सेल्स को मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, यहाँ पे रो स्पैन 2 लिखना पड़ा था। अब जो हमारी बॉडी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बॉडी के बाद हम टेबल का फुटर देना चाहते हैं। तो फुटर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी फुट लिखना पड़ेगा और टी फुट टैग के अंदर हम लिखेंगे TR टैग ले लेंगे और TR टैग के बाद हम ले लेंगे TD टैग। TD टैग के अंदर हम लिखेंगे, यानी कि कुछ टेक्स्ट हम अपने से यहाँ पे लिख लेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई डू एवरी डे 5 days अ वीक। यानी कि हम यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं कि ये सब कुछ है जो कि मैं करता हूँ वीक में 5 दिन मैं ये चीज़ें करता हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगा जस्ट ईट स्लीप कोड एंड रिचार्ज। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो मैंने अभी लाइन लिखी है ये इस पूरी रो में ये सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो ओपनिंग टैग है TD का, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3, यानी कि जो 3 सेल हैं उनको मर्ज कर दिया जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये जो मैंने लाइन लिखी थी पूरे के पूरे 3 सेल जो थे वो मर्ज हो चुके हैं और मेरा सारा टेक्स्ट उसी लाइन में उसी रो में आ चुका है। हमारा जो टेबल है वो तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि था प्लानिंग अ वेकेशन के बारे में। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो आर्टिकल टैग है इसके बाद हम आएंगे और अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं पहले कमेंट करके लिख लूँगा सेकंड सेक्शन और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिख लूँगा प्लानिंग अ वेकेशन। तो इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब इससे पहले मुझे एक लाइन चाहिए, तो उसके लिए फिर से हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, HR टैग का यूज़ कर लेंगे, इसे क्लोज भी कर लेंगे और उसके बाद हम BR टैग का यूज़ करेंगे, एक और अब हम इसे क्लोज भी कर लेंगे। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमने लाइन लगाई है ये भी आ चुकी है और स्पेस भी आ चुकी है। अब हम अपना सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें फिर से आर्टिकल टैग की ज़रूरत पड़ेगी। आर्टिकल टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे, चूँकि हम हेडिंग लगाना चाहते हैं तो मैं हेडिंग टैग का यूज़ करूँगा H2 टैग। H2 टैग के अंदर मैं लिखूँगा आई एम आल्सो प्लानिंग अ वेकेशन। तो इसे कंट्रोल एस कर लेंगे। अब मुझे
एक पैराग्राफ भी चाहिए छोटा सा, तो उसके लिए हम पी टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिख लूँगा आई लिव इन पाकिस्तान, और ये जो पाकिस्तान का पी है इसे हम कैपिटल कर लेंगे। उसके बाद मैं लिखूँगा एंड आई वांट टू विजिट डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ और मैं लोरम का भी यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक हेडिंग मैंने लगाई थी वो भी आ चुकी है और एक छोटा सा पैराग्राफ भी आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सेक्शन टैग का यूज़ करूँगा। सेक्शन टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा H3 टैग का, चूँकि मैं हेडिंग लगाना चाहता हूँ। हेडिंग लगाने के लिए H3 टैग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेसेस आई वुड लाइक टू विजिट। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे कि मैं कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगा UL टैग का, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा LI टैग का। LI टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा P टैग, और यहाँ पे लिखूँगा आई हैव हियर्ड गुड थिंग्स अबाउट इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट। अब मैं इमेज लगाना चाहता हूँ, तो इमेज लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे फिगर टैग ले लूँगा और फिगर टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा IMG टैग का, और IMG टैग के अंदर SRC में मैं इमेज का पाथ दे दूँगा। IMG फोल्डर के अंदर मैंने रखी थी, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा Egypt.jpg। उसके बाद आर्ट में मैं लिख लूँगा इजिप्ट। उसके साथ साथ आर्ट के बाद हम यूज़ करेंगे टाइटल टैग का। टाइटल टैग बेसिकली जैसे ही मैं इमेज के ऊपर कर्सर को लेके आऊँगा तो मुझे वो टेक्स्ट शो हो जाएगा जो कि मैं इस टाइटल के अंदर डालूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई वांट टू विजिट, कुछ भी मैं लिख लूँगा, आई वांट टू विजिट इजिप्ट। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मेरे पास इमेज यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं इमेज का साइज कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा हाइट को सेट करने के लिए हाइट एट्रीब्यूट का, और हाइट के अंदर मैं इसे दे दूँगा 300। उसके बाद हम विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट में मैं दे दूँगा 500। तो px आप लिख भी सकते हैं इनके साथ और नहीं भी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट px ही इनका साइज़ होता है। ये आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है इमेज का वो छोटा हो चुका है। मैं यहाँ पे इमेज को एक कैप्शन देना चाहता हूँ, तो कैप्शन देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इमेज के बाद फिग कैप्शन टैग का यूज़ करना पड़ेगा। फिग कैप्शन टैग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इजिप्ट। तो चेक करते हैं इसका कैप्शन। तो ये आप देख सकते हैं इसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद LI टैग के बाद मैं एक और LI टैग का यूज़ करूँगा। LI टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा P टैग का, और P टैग के अंदर फिर से हम वही टेक्स्ट लिख लेंगे, यानी कि मैं इस पूरे P टैग को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर P टैग की जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद हम एड्रेस देना चाहते हैं, तो मैं एड्रेस टैग का यूज़ करूँगा, यानी कि बेसिकली मैं जो मैंने ऊपर इमेज लगाई है मैं एड्रेस देना चाहता हूँ। तो एड्रेस देने के लिए जाहिर सी बात है हम एड्रेस टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं लेट से कुछ भी मैं लिख देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लोरम 20 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक BR टैग ले लेता हूँ, BR। उसके साथ साथ यहाँ पर भी मैं एक BR टैग ले लूँगा। इसे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है जहाँ पे मैंने BR टैग लगाया उसके बाद टेक्स्ट नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। क्या आप देख सकते हैं ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद फिर से मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फिगर टैग है इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर जहाँ पे मैं इमेज लगाना चाहता हूँ वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यानी कि ये जो मेरा एड्रेस का क्लोजिंग टैग है इसके बाद मैं बेसिकली इमेज लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। जो एड्रेस का ओपनिंग टैग है इसके आगे जो टेक्स्ट है इसे हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर इमेज का पाथ है इसे हम चेंज कर देंगे। मेरे पास सेकंड इमेज है पैरामिड नेम से, तो यहाँ पे मैं पैरामिड लिख दूंगा। उसके बाद आर्ट में मैं लिख दूंगा पैरामिड। हाइट और विड्थ को भी हम सेम ही रहने देंगे।
अब ये जो मेरा img टैग है इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो मैं इसे स्लैश लगा के क्लोज कर दूंगा। सेम ऊपर भी हम यही करेंगे, यहाँ पर भी हम स्लैश का यूज करेंगे। इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पर इजिप्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, पैरामिड भी लिख लेते हैं, पैरामिड। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं, अपनी आउटपुट चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास पैरामिड की इमेज भी यहाँ पे आ चुकी है और इसे हमने कैप्शन भी दे दिया है। अब मैं मजीद कंट्रीज के बारे में लिखना चाहता हूँ, यानी कि जिन जिन कंट्रीज को मैं विजिट करना चाहता हूँ उनके मैं नेम लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सेक्शन टैग है, चूंकि हम सेक्शन टैग के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट करके लिख लूँगा कंट्रीज। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेक्शन टैग, और सेक्शन टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे H3 टैग का, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कंट्रीज आई वांट टू विजिट, आई वांट टू विजिट। इसका जो विजिट का V है इसे हम कैपिटल कर देंगे, उसी तरह से वांट का जो W है इसे भी कैपिटल कर देंगे, और कंट्री का जो C है इसे भी हम कैपिटल कर देंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे DL टैग का। DL टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे DT टैग का। DT टैग के अंदर मैं लिख लूँगा, लेट से मैं यहाँ पे किसी भी कंट्री का नेम लिख लेता हूँ, जर्मनी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा DD टैग का, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा आई हैव हियर जर्मनी। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँगा, आई हैव हियर जर्मनी इज़ ब्यूटीफुल कंट्री। अब मैं चाहता हूँ ये जो ब्यूटीफुल है इसे मैं बोल्ड कर दूँ। तो बोल्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। ये जो क्लोजिंग टैग है इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ब्यूटीफुल के बाद जाके पेस्ट कर दूंगा। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये जो हमने डी टैग का यूज़ किया था इसकी वजह से ये जो जर्मनी हमने लिखा था उसकी सब हेडिंग में चला गया है। 2 और कंट्रीज़ के बारे में लिखना चाहता हूँ, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने डी और डी टैग लिए हैं इसे मैं कॉपी करूँगा और इसके बाद जाके 2 टाइम्स पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद हम इनके नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ पर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आल्ट की प्रेस करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल कर्सर बन जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा ऑस्ट्रेलिया। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ पर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंग्लैंड। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए आ चुका है। तो मैंने ब्यूटीफुल के साथ स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया था जिसकी वजह से ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो बोल्ड हो चुका है। तो जो हमारा सेकंड सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे थर्ड सेक्शन जो कि था कॉन्टैक्ट अस के बारे में। हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर HR और BR यूज़ किया था, यानी कि मैं लाइन लगाना चाहता हूँ और थोड़ी सी स्पेसिंग देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा आर्टिकल टैग के बाद। ये जो आर्टिकल टैग है इसके बाद यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख लूँगा थर्ड सेक्शन, पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख लूँगा, आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस। और नेक्स्ट लाइन में फिर से हम आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे। आर्टिकल टैग में हम यूज़ करेंगे H2 टैग का और H2 टैग के अंदर मैं लिख लूँगा कॉन्टैक्ट अस। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चूँकि हम फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है इसे हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे और फॉर्म टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे फील्ड सेट का। बेसिकली फील्ड सेट कंटेनर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आप जो कुछ भी फॉर्म के अंदर लगाएंगे वो सारा का सारा एक कंटेनर के अंदर आ जाएगा। तो फील्ड सेट बेसिकली एक कंटेनर, एक बाउंड्री लाइन होगी, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप बाउंड्री को नेम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेजेंड टैग का यूज़ करेंगे। लेजेंड टैग के अंदर आप इस कंटेनर को नेम दे सकते हैं। तो मैं इसे नेम देना चाहता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो अपनी आउटपुट पहले चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंटेनर आ चुका है जिसका नेम है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं हमने एक हेडिंग दी थी कॉन्टैक्ट अस और एक मेरे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन के नेम से कंटेनर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा पी टैग का और पी टैग के अंदर हम ले लेंगे लेबल टैग। पी टैग बेसिकली आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो कि आपके वेब पेज की पूरी लाइन ले लेता है, यानी कि आप इसके अंदर जो भी लिखते हैं उसके बाद जो कुछ भी ऐड करेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मैं जितनी भी चीजें लगाऊंगा वो मैं पी टैग के अंदर लगाऊंगा। तो लेबल टैग के अंदर यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए बनाना चाहता हूँ। तो फॉर के अंदर मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम और उसी के साथ साथ यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट नेम। तो ये मेरा लेबल आ गया। फिर उसके बाद मैं यूज करूंगा इनपुट टैग का। ये जो टाइप एट्रीब्यूट है इसे हम टेक्स्ट ही रहने देंगे। नेम के अंदर हम लिख लेंगे जो कि हमने ऊपर दिया था फॉर को, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा और आईडी में भी पेस्ट कर दूंगा। उसी के साथ साथ सेम काम हम करेंगे लास्ट नेम के लिए, तो उसके लिए भी हम इसी को कॉपी करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड से क्या होगा, जब फॉर्म सबमिट किया जाएगा तो वो आपको कहेगा कि भाई आपने ये चीज़ें लाजमी एंटर करनी है, जब तक आप ये चीज़ें एंटर नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अपने आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट नेम और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ लिखा हुआ आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस होल्डर का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लेस होल्डर के अंदर लेट से मैं लिखना चाहता हूँ हमज़ा, तो यहाँ पे मैं हमज़ा लिख दूंगा। अब मैं लास्ट नेम के लिए भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसी पी टैग को कॉपी करूँगा, इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और ये जो फर्स्ट नेम है इसे मैं कर दूंगा लास्ट नेम। उसके साथ साथ ये जो फॉर है इधर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं आल्ट की प्रेस करूँगा और साथ में जहाँ जहाँ चेंज करना चाहता हूँ वहाँ क्लिक कर लूँगा, तो मेरे पास मल्टीपल कर्सर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा लास्ट और हमज़ा की जगह पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दूँगा। लेट से मैं यहाँ पे अहमद लिख देता हूँ। पहले अपने आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से आ चुका है। अब मैं पासवर्ड के लिए बनाना चाहता हूं, तो पासवर्ड के लिए मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लूंगा। तो इसे कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा लास्ट नेम की जगह पे पासवर्ड। उसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट नेम की जगह पे मैं क्या कर दूंगा PAS। पासवर्ड भी आप लिख सकते हैं, चलो पासवर्ड लिख देते हैं। पासवर्ड सेम इसी को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा और आईडी में भी पेस्ट कर दूंगा। अब टेक्स्ट की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर में अहमद लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा योर सीक्रेट। ठीक है, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास पासवर्ड के लिए भी इनपुट फील्ड एक आ चुकी है। उसके साथ साथ अब यही काम मैं करना चाहता हूँ फ़ोन के लिए, यानी कि मैं यूज़र से फ़ोन नंबर एंटर करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फ़ोन नंबर लिख दूंगा। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन। तो हम क्या करेंगे, फ़ोन के आगे एक कॉलन लगा लेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर भी और लास्ट नेम में भी एक कॉलन लगा लेंगे और फर्स्ट नेम के आगे भी एक कॉलन लगा लेंगे। यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं। यहाँ पर हमें फ़ोन के लिए क्या करना पड़ेगा, NO लिख देंगे और यहाँ पर भी NO लिख देते हैं। सेम आईडी में भी हम दे देंगे। उसी के साथ साथ पासवर्ड की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, TEL। प्लेस होल्डर में हम क्या करेंगे, चूंकि ये हमारा नंबर होगा तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे 0312 और 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। इसी के साथ साथ अब मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट करवा सकूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पी टैग के बाद एक और पी टैग का यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे लेबल टैग का, और लेबल टैग के अंदर फॉर में हम लिख देंगे कंट्री। ये जो क्लोजिंग टैग है पी का इसे हम नीचे ले जाएंगे, ये जो लेबल टैग है इसे भी हम नीचे ले आएंगे। यहाँ पर लेबल में मैं लिख दूंगा फेवरेट कंट्री, फेवरेट कंट्री, फेवरेट कंट्री। उसके बाद एक कॉलन आ जाएगा
ये तो हो गया लेबल। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट टैग का। चूँकि मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट टैग का। नेम में मैं दे दूंगा कंट्री, आईडी में भी हम सेम यूज़ करेंगे कंट्री। उसके बाद सिलेक्ट टैग है, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ऑप्शन टैग का। ऑप्शन टैग के अंदर वैल्यू में मैं लिख दूंगा पाकिस्तान। चूँकि मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान लिखना चाह रहा हूँ। कोई भी आप यहाँ पे किसी भी कंट्री का नेम लिख सकते हैं। पाकिस्तान, यहाँ पर भी मैं पाकिस्तान लिख दूंगा। अब डिफरेंट कंट्रीज के लिए भी हम सेम ऑप्शन टैग का यूज करेंगे, तो मैं इसी को कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट कर लूंगा 4 to 5 टाइम्स। सेकंड नंबर पे मैं लिखना चाहता हूं अमेरिका, यहां पर भी हम अमेरिका कर देंगे। उसके साथ थर्ड नंबर पे मैं लिखना चाहता हूं जर्मनी। उसके साथ साथ वैल्यू एट्रीब्यूट में भी मैं जर्मनी लिख दूंगा। और यहाँ पर 4 नंबर पे हम लिखेंगे इंडिया, यहाँ पर भी मैं इंडिया कर दूंगा वैल्यू एट्रीब्यूट में भी। लास्ट पे हम यहाँ पे लिखेंगे चाइना, वैल्यू एट्रीब्यूट में भी हम चाइना लिख देंगे। उसके साथ साथ इसे एक बार फिर से कॉपी करते हैं, नीचे 2 टाइम्स पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम यूरोप लिखना चाहते हैं ROPE, और यहाँ पर भी यूरोप कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे अदर, यहाँ पर भी हम अदर लिख देंगे। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास फेवरेट कंट्री की ऑप्शन आ चुकी है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है, तो मैं किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ये जो चाइना है ये पहले से सिलेक्टेड हो, यानी कि पेज लोड होने पर यहाँ पे अभी फिलहाल पाकिस्तान सिलेक्टेड है क्योंकि पाकिस्तान पहले नंबर पे था। अब मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जर्मनी सिलेक्टेड हो या चाइना सिलेक्टेड हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे मैं चाइना को सिलेक्टेड रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सिलेक्टेड। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पे चाइना पहले से सिलेक्टेड है। ये जो हमारा एक सेक्शन था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ एक और सेक्शन बनाऊं जिसमें मैं यूज़र से पूछूं उसे कौन सी चीज़ पसंद, उसे पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है या पराठा पसंद है, कुछ भी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियो बटन यूज़ करना पड़ेगा। सेम हम चाहते हैं कि इसी तरह से एक कंटेनर आए और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। हम क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग टैग है फील्ड सेट का, इसके बाद हम यूज़ करेंगे एक BR टैग, यानी कि हम स्पेस देना चाहते हैं, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फिर से फील्ड सेट टैग का, और फील्ड सेट टैग के अंदर हम फिर से यूज़ करेंगे लेजेंड टैग का, और लेजेंड टैग के अंदर हम लिखेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे फिर से P टैग का। P टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे इनपुट टैग का, और इनपुट टैग के अंदर टाइप की जगह पे जो टाइप एट्रीब्यूट है यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रेडियो, और उसके बाद ये जो नेम एट्रीब्यूट है यहाँ पे मैं लिख दूंगा फूड, और आईडी में मैं लिख दूंगा बर्गर। उसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे वैल्यू एट्रीब्यूट का, और वैल्यू एट्रीब्यूट में मैं लिख दूंगा बर्गर। ये जो आईडी में था बर्गर, यहाँ पे R मिसिंग है तो हम R यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इनपुट टैग के बाद हम यूज़ करेंगे लेबल टैग का, और में हम यूज़ करेंगे फिर से बर्गर, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा बर्गर। अब मुझे पिज़्ज़ा के लिए भी चाहिए, पराठा के लिए भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो P टैग है इस पूरे को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा फिर से और फिर से। और ये जो सेकंड नंबर पे है यहाँ पे मैं लिख दूँगा पिज़्ज़ा, यहाँ पर भी पिज़्ज़ा आएगा। उसके साथ साथ वैल्यू में भी पिज़्ज़ा आएगा, यहाँ पर भी पिज़्ज़ा आएगा। अब लेट्स से थर्ड नंबर पे मैं पराठा लिखना चाहता हूँ, आईडी एट्रीब्यूट में भी हम पराठा लिख देंगे।
उसके साथ साथ इस पराठा को कॉपी करेंगे, यहाँ भी लिख देंगे और इस फॉर एट्रीब्यूट में भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। इसका पी हम कैपिटल कर देंगे। अब यहाँ पे लेट्स से मैं अदर लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अदर लिख दूंगा, इसी को कॉपी करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट में भी पेस्ट कर देंगे और ये जो फॉर एट्रीब्यूट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसका जो ओ है इसे हम कैपिटल कर देंगे। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास अलग से एक सेक्शन आ चुका है फूड के रिलेटेड। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं यूज़र से फीडबैक या मैसेज वगैरह लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो फील्ड सेट है इसके बाद हम आएंगे, यहाँ पर हम br टैग का यूज़ करेंगे। एक और br टैग ले लेते हैं, अब इन्हें क्लोज भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फिर से फील्ड सेट टैग का, और फील्ड सेट टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे फिर से लेजेंड टैग का, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सेंड मी अ मैसेज। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। लेजेंड टैग के बाद हम यूज़ करेंगे लेबल टैग का, और यहाँ पर फॉर में भी मैं मैसेज लिख दूँगा, यहाँ पर योर मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर हम एक कोलन भी लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम फिर से एक br टैग ले लेंगे और br टैग के बाद हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया का हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा लाइन यानी कि एक पैराग्राफ की शक्ल में फीडबैक या हमने कोई मैसेज वगैरह यूज़र से लेना होता है। तो नेम में मैं लिखूँगा मैसेज, आईडी में भी सेम चीज़ आ जाएगी मैसेज, और कॉल्स में मैं लिख दूंगा 60। तो 30 की जगह पे इसे 60 कर देंगे और रोज़ को हम 10 ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे टाइप योर मैसेज हेयर, टाइप योर मैसेज हेयर। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आ चुका है जिसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है टाइप योर मैसेज हेयर। अब हम यहाँ पे 3 बटन्स लगाना चाहते हैं। तो बटन्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फील्ड सेट का क्लोजिंग टैग है इसके बाद हम आएंगे और यहाँ पे br टैग का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे पहले कमेंट करके लिख लेंगे बटन्स, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बटन टैग का। बटन टैग का ये जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे टाइप एट्रीब्यूट का, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट, और उसके बाद यहाँ पे भी हम लिख लेंगे सबमिट। उसके बाद हम फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं। हम सेम बटन लगाना चाहते हैं पोस्ट के लिए भी और रीसेट के लिए भी। ये जो पोस्ट के लिए है उसे हम सेम रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट। रीसेट के लिए इसे हम कर देंगे रीसेट, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे रीसेट। यहाँ पर ये जो पोस्ट है यहाँ पे ए एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 3 बटन्स यहाँ पे आ चुके हैं, सबमिट, पोस्ट और रीसेट। अगर मैं इसे 100 पे लेके जाऊं तो ये आप देख सकते हैं बटन काफ़ी छोटे हैं। अगर आप बटन्स को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे ओपनिंग टैग के आएंगे बटन के और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आप यूज़ करेंगे फॉन्ट साइज, और इसे साइज दे देंगे आप 20px। इसी को कॉपी कर लें, बाकी के बटन्स में भी आप पेस्ट कर दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब हम फुटर लगाएंगे अपनी वेबसाइट का। फुटर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मेन का क्लोजिंग टैग है इसके बाद हम आएंगे और यहाँ पे पहले हम कमेंट करके लिख लेंगे फुटर। फुटर लगाने के लिए हम फुटर टैग का यूज़ करेंगे और उसके अंदर पी टैग का यूज़ करेंगे। पी टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे ए टैग का। href में हम इसे दे देंगे हैश। यहाँ पर हम लिख देंगे बैक टू टॉप, यानी कि जब भी बैक टू टॉप के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो वेबसाइट के टॉप पर खुद ब खुद हम चले जाएंगे।
तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं ये काम करता भी है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास बैक टू टॉप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो मैं वेबसाइट के टॉप पे चला गया। ये जो हमने स्टार्ट पे लर्निंग HTML5 लिखा हुआ है, अगर मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने उन सेक्शन पर नहीं जाऊँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा अपने हेडर में। ये जो हमने हेडर में href ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पे मैं लिखूँगा #HTML, यहाँ पर मैं लिखूँगा #vocation। उसके बाद ये जो थर्ड href है यहाँ पे मैं लिखूँगा #contact। तो हमने जो आर्टिकल टैग यूज़ किए थे, ये जो फर्स्ट वाला आर्टिकल टैग है यहाँ पे जाएंगे ओपनिंग वाले टैग में और यहाँ पे हम ID एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे HTML। उसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पे href में मैंने HTML दिया था। तो जैसे ही ये जो मैंने ID = HTML यहाँ पे दिया है, जैसे ही मैं लर्निंग HTML5 पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने फर्स्ट सेक्शन पे आ जाऊँगा। अब हम वोकेशन के लिए लिखेंगे। तो ये जो मेरा सेकंड है आर्टिकल, यानी कि जो मेरा सेकंड सेक्शन है, उसका जो ओपनिंग टैग होगा आर्टिकल का ये वाला, यहाँ पे हम फिर से ID एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकेशन। थर्ड वाले हम आर्टिकल टैग में जाएंगे, यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे ID और यहाँ पे मैं दे दूँगा कॉन्टैक्ट। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं लर्निंग HTML5 पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने पहले सेक्शन पे आ जाऊँगा। जैसे ही मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने सेकंड वाले सेक्शन पे प्लानिंग और वोकेशन वाले सेक्शन पे आ जाऊँगा। तो जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करूँगा तो मेरा कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन आ जाएगा। तो अगर आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहते हैं, ये जो हेडिंग्स हैं या जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी स्टाइल फाइल पे आएंगे। यहाँ पर ये जो हमने बॉडी के लिए कोड लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में मैं यूज़ करूँगा गिल सैंस। ठीक है, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। जितना भी टेक्स्ट है उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।